आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 8.4.3 इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। यह ISO 9001:2015 का क्लॉज है और चर्चा होगी हिंदी भाषा में। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, आपको ये रिक्वायरमेंट जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है पढ़ के बताऊँगा। क्लॉज नंबर 8.4.3 Information for external providers. The organization shall ensure the adequacy of requirements prior to their communication to the external provider. The organization shall communicate to external providers its requirements for A. The processes, products and services to be provided. B. Approval of number 1 the products and services. Number 2 methods, processes and equipment. And number 3 release of products and services. Then we come to C, competence including any required qualification of persons. D, external providers interactions with the organization. E, control and monitoring of the external providers' performance to be applied by the organization. And F, verification or validation activities that the organization or its customers intends to perform at the external providers' premises. तो ये है टोटल रिक्वायरमेंट और अब हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा में विस्तार में। तो जैसा कि क्लॉज का टाइटल बताता है, ये क्लॉज है रिगार्डिंग काय के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में जो हमें एक्सटर्नल प्रोवाइडर को देनी है। देखिए, जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस एक्सटर्नल प्रोवाइडर से लेते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, क्या प्रोडक्ट चाहिए हमें, क्या सर्विस चाहिए, क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है और कोई रिक्वायरमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने ज़रूरी समझा हो। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक्सटर्नल प्रोवाइडर को हमें देनी होती है। तो इस क्लॉज में इसी के बारे में चर्चा है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें एक्सटर्नल प्रोवाइडर को देनी होती है, उस सब को हमें निश्चित रूप से रिकॉर्ड में लाना है। तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल एंश्योर एडिकेसी ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो ओपनिंग सेंटेंस इस रिक्वायरमेंट का ये कहता है कि भाई हमें रिक्वायरमेंट्स जो है वो टोटलिटी में बतानी है कस्टमर ये सर्विस प्रोवाइडर को कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट एडिक्वेट है कि नहीं, एडिकेसी ऑफ रिक्वायरमेंट ये हमें सुनिश्चित करना है। उसको कम्युनिकेट करने से पहले, एक्सटर्नल प्रोवाइडर को कम्युनिकेट करने से पहले ये सुनिश्चित करना है कि जो रिक्वायरमेंट हम उन्हें बता रहे हैं वो हर तरीके से पूरी है। अब आगे चलिए। द ऑर्गेनाइजेशन शैल कम्युनिकेट टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स इट्स रिक्वायरमेंट फॉर, अब काहे के लिए रिक्वायरमेंट जो है हमें बतानी पड़ेंगी। ए, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड। अब ये तो बेसिक चीज़ है कि हमें सर्विस प्रोवाइडर से क्या चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्रोसेस चाहिए, कहाँ मदद चाहिए, क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है उसको। तो जो कुछ भी हमें चाहिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर से, उसका लेखा जोखा हमें पूरी तौर से करना होगा और कम्युनिकेट करना होगा एक्सटर्नल प्रोवाइडर को। अच्छा, दूसरा नंबर पे आता है कि उसको अप्रूवल कराना पड़ेगा। अप्रूवल किन किन चीज़ों का, कि अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्ट एंड सर्विस वो हमारे कस्टमर को देगा उसका अप्रूवल हमसे कराएगा, उसके बाद ये कस्टमर को हैंड ओवर करेगा। और मेथड्स, प्रोसेसेस, इक्विपमेंट, क्या मेथड यूज़ करेगा, क्या प्रोसेसेस अप्लाई करेगा, क्या इक्विपमेंट यूज़ करेगा, इस सब की इंफॉर्मेशन सब
कॉन्ट्रैक्टर को या सर्विस प्रोवाइडर को हमें देनी होगी। द रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और जब प्रोडक्ट या सर्विस तैयार हो जाएंगे तो कस्टमर को देने से पहले, कस्टमर को रिलीज करने से पहले वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल लेगा। और अगला है सी, कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, कि जो उसके लोग हमारे प्रोसेसेस पे, हमारे प्रोडक्ट्स पे या हमारी सर्विस जो हम देना चाहते हैं कस्टमर को, उसके ऊपर जो काम करेंगे उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एक्सपीरियंस होगा और किस तरीके के लोग हमें चाहिए। तो कॉम्पिटेंस उनकी क्या होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं। तो जो कुछ भी हमें चाहिए वो कॉम्पिटेंस जो है लोगों की, उनके सर्विस प्रोवाइडर के लोगों की, उसको सर्विस प्रोवाइडर को हमें बताना पड़ेगा। और डी पे आते हैं, एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो हमारे से इंटरेक्शन कैसे करेगा, किस डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन होगा, किस ऑफिसर से इंटरेक्शन होगा या किस सुपरवाइजर से इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन का जो ज़रिया है वो उसको बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें उसको बतानी पड़ेगी। और अगला आ जाता है ई, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स परफॉर्मेंस टू बी अप्लाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा संस्थान उस सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर क्या कंट्रोल रखेगा और क्या उसकी मॉनिटरिंग करेगा, कैसे मॉनिटरिंग करेगा, ये हम बिल्कुल लिखित रूप में उसको देते हैं सर्विस प्रोवाइडर को, ताकि सर्विस प्रोवाइडर को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में, कंट्रोल और मॉनिटरिंग के बारे में। तो हमारा कंट्रोल और मॉनिटरिंग बराबर बना रहेगा, ताकि जो भी सर्विस या प्रोडक्ट जो भी दे रहा है वो हमारे कस्टमर के लिए बना रहा है, वो हर तरीके से रिक्वायरमेंट को पूरा करता होना चाहिए। तो ये हुआ कंट्रोल और मॉनिटरिंग के बारे में। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट एफ, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक्टिविटीज दैट द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स कस्टमर इंटेंड्स टू परफॉर्म एट द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स प्रीमाइसेस, कि वो प्रोडक्ट या सर्विस देने से पहले हमारा कस्टमर या हम ये चाहें कि भाई हम वो वेरिफिकेशन करेंगे या वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन या वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि इन टोटलिटी वी विल सी द प्रोडक्ट और द सर्विस एंड सी वेदर इट इज अंडर एक्चुअल यूजर कंडीशन, इट इज वर्किंग फाइन और नॉट, और जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, वो हर तरीके से डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट और बाकी रिक्वायरमेंट, जितनी भी जो रिक्वायरमेंट हमने उसको बताई हैं वो पूरी होती हैं कि नहीं होती, हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो उसका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कि एक्चुअल यूज़र कंडीशन में उनका प्रोडक्ट या सर्विस कैसा बिहेव कर रही है। तो इसके बारे में हमारा संस्थान जो है हमारे कस्टमर के साथ में उसको ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की परफॉर्मेंस उस सर्विस प्रोवाइडर की प्रीमाइसेस पे कर सकता है। उसका जहाँ पे भी जो बना रहा है वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस देना चाह रहा है, तो उसकी प्रीमाइसेस पे ये कंट्रोल हमको एक्सरसाइज करना है। और इन सब चीज़ों को, जो कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट है हमारी सर्विस प्रोवाइडर से, इसको लिखित रूप में हमें बनाना है और उसको कम्युनिकेट करना है, ताकि कहीं पे भी कोई शक शुबा ना रहे कि भाई क्या हमें आशाएं हैं उससे और क्या हम उम्मीद करते हैं, कैसे कंट्रोल किया जाएगा और किस तरीके का प्रोडक्ट होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें तो ये पक्का करना है कि हमारा जो सप्लाई है वो पूरी तौर से इफ़ेक्टिव हो, कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाली हो, और हमारा सिस्टम तभी इफ़ेक्टिव माना जाएगा जब हम रिक्वायरमेंट हर तरीके से पूरी कर सकेंगे। तो ये था छोटा सा क्लॉज, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नहीं था ये क्लॉज। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है समझने में इसके, तो अपना कमेंट इसी वीडियो के नीचे लिख दीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिए, लाइक दीजिए
और मेरे वीडियोस को आपस में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो भी नॉलेज एक्सचेंज हमारे और आपके बीच में हो रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसका फ़ायदा मिले उन्हें। तो अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ISO से रिलेटेड हैं, उन सबको मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो ये तुरंत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। कभी कभी देरी हो जाती है भाई वीडियो लोड करने में, तो चिंता मत करिए, मगर वीडियो हर संडे लोड होता है और इसी तरीके से लोड करता रहूँगा जब तक आपकी सेवा करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, मिलते हैं अगले संडे, बाय बाय।